नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में कोरोना महामारी की एक बार फिर गंभीर होती स्थिति के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 93,249 नए मामले सामने आए। अरुणाचल में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। छत्तीसगढ़ में सुकमा बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके जगरगुंडा में हुए बड़े माओवादी हमले में 22 जवान शहीद हुए, एक जवान लापता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने घटना पर जताया शोक। कहा, जवानों की शहादत नहीं जाएगी बेकार। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट आउटडोर स्टेडियम में आयोजित मिस अरुणाचल प्रतियोगिता में मिस तेंगाम सेलिन कोयू को मिला मिस अरुणाचल 2021 का खिताब, जिसमें मिस रिया रुबा फर्स्ट रनर अप और मिस हिबू आब्यांग सेकेंड रनर अप रही। देश में अब तक कोविड के करीब 7 करोड़ 60 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 93,249 नए मामले सामने आए और 60,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड महामारी से 513 लोगों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3 नए मामले सामने आने से राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 8 हो गई है। राज्य भर में कल जाँच के लिए 194 सैंपल एकत्रित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड के संबंधित मुद्दों और टीकाकरण की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों ने बताया है कि बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य वीके पाल सहित सभी उच्च अधिकारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में सुकमा बीजापुर जिले में सीमावर्ती इलाके जगरगुंडा में माओवादी हमले में शहीद हुए जवानों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। एक जवान अभी तक लापता है। घात लगाकर किए गए इस हमले में 25 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी भावनाएं छत्तीसगढ़ में माओवादियों से लड़ते हुए शहीद लोगों के परिजनों के साथ है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि बहादुर जवानों की कुर्बानी को भी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम में अपना चुनावी दौरा रद्द कर दिल्ली लौट गए। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की और कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। धन्यवाद। सर, घटना देर शाम हुई। पासीघाट में कल आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ईस्ट सियांग जिले के सिलुक गांव को जीरो वेस्ट विलेज का प्रमाण पत्र सौंपा। जिला उपायुक्त किन्नी सिंह की पहल पर सिलुक विलेज के लोगों के अथक प्रयास से इस गांव ने देश के स्वच्छ विलेज का दर्जा हासिल किया है। इस गांव में 147 परिवार निवास करते हैं और इस गांव की आबादी करीब 1000 है। गांव को हरा भरा और स्वच्छ बनाए रखने के लिए गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है और जिला प्रशासन की तरफ से भी समय समय पर उन्हें आवश्यक सुझाव और सहायता मिल रही है। dirty 2 years ago एंड बेसिकली सबसे पहले तो हमने गांव वालों को प्रेरित किया कि ये जो आपका कैटल मेनेस है इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो एक सेंट्रली उन लोगों ने एक प्लेस लोकेट किया जहाँ पे उन्होंने सबको गाय को बांध के रखा और वहाँ पे बेसिकली काउ डंग से भी उन्होंने कंपोस्ट बनाने का ट्राई किया है। और फॉर कंपोस्टिंग कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन किया गया। ऑन द स्पॉट डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ने बोला कि वो जितना भी गांव का गोबर है उसको वो परचेज़ कर लेंगे। तो ये भी काफ़ी मोरल बूस्टर था सिलुक विलेज के लिए कि जो उन्होंने काम किया था, मतलब कैटल को अलग रखा है, फिर गाय का गोबर भी इकट्ठा करके रखा है, तो एटलीस्ट वो सेल हो जाएगा। तो ये रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग मेथड के द्वारा हमने ट्राई किया कि सिलुक को ज़ीरो वेस्ट बनाएं।
शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने लोअर सुबनसिरी जिले के डीट में सेकेंडरी स्कूल और देई ओपू पब्लिक स्कूल का आज निरीक्षण किया। उन्होंने देई ओपू पब्लिक स्कूल में छात्रावास का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त सोमचा लोवांग, स्कूली शिक्षा उपनिदेशक ताबिया चौबिन, जिला परिषद अध्यक्ष लिखा सांगछोरे सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने लोगों से कोविड का टीका लगवाने और इस महामारी से बचाव के लिए मास्क लगाने के साथ ही हाथों को सैनिटाइज करने की अपील की। उन्होंने नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देते हुए लोगों से आपसी बातचीत में स्थानीय बोली का उपयोग करने का आह्वान किया। शिक्षा मंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की बढ़ती लत पर नियंत्रण के लिए अभिभावकों से अपने बच्चों को सही परामर्श देने और उनकी उचित देखभाल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों में अगले 2 साल के भीतर नल के जरिए जल पहुंच जाएगा। लोंगडिंग जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर सेनुआ नोक्सा विलेज में बीती रात भीषण आग दुर्घटना में 21 घर और अनाज के गोदाम पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। इस आग दुर्घटना में आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक हॉल और एक गिरिजाघर के भी जलकर नष्ट होने की खबर है। हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तेज हवाओं के चलने के कारण आग पर काबू पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस गांव में कुल 43 परिवार और प्रभावित परिवारों को विलेज चीफ के घर, स्कूल और गांव के अन्य घरों में शरण दिया गया है। ईस्टर का पर्व आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। गुड फ्राइडे का ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की कि वे ईसा मसीह के प्रेरणा लेकर शांति, प्रेम और आपसी भाईचारे के गुणों को अपनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ईसा मसीह ने प्रेम, शांति और क्षमा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक सशक्तिकरण का ईसा मसीह का संदेश दुनिया भर के करोड़ों लोगों के प्रेरणा का स्रोत है। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने प्रदेश के लोगों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी है। मिस तेंगम सेलिन कोयू ने मिस अरुणाचल 2021 का खिताब जीत लिया है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट आउटडोर स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल में 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मिस रिया रिबा दूसरे और मिस हिबू अब्यांग तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता के समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। First runners-up, Kingfisher Miss Arunachal 2021, Ms. Rina Riba. Tengam Selin Kayo. Ladies and gentlemen, the new Kingfisher Miss Arunachal 2021 is Tengam Selin. Put on the sash on our new Kingfisher Miss भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार महिला सैनिकों ने शामिल होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बेंगलुरु के कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल में महिलाओं की ट्रेनिंग अंतिम चरण में है और 8 मई को उनका शानदार पासिंग आउट परेड होगा। पेशी रिपोर्ट। महिला की बराबरी की एक और मिसाल है। देखकर पता नहीं चलता कि इनमें से कौन महिला है और कौन पुरस्कार लगाती। इन युवा लड़कियों ने पुरुष सहयोगियों की ये 100 सिपाही महिला सैनिक किसान, टीचर, वेल्डर जैसे व्यवसाय कर। वैसे तो मतलब हम कभी कम पड़ जाए तो उनसे हम मतलब देख के इंस्पायर्ड भी हो सकते हैं। वैसे उनका अलग है, मतलब हमारा अलग है, लेकिन हम भी उनसे कुछ कम नहीं है मैम। खुद को कम मत समझो और देश के प्रति वफादार हो और आप भी इंडियन आर्मी में आ सकते हो और देश का नाम रोशन कर सकते हो। तवांग जिले के रो विलेज में कल मुख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें तवांग जिला अस्पताल के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वांगदी लामा, जिला परिषद अध्यक्ष लेकी गांबो और ईएससी पेमटान मोनपा ने गांव के लोगों को स्वास्थ्य शिविर में अपने स्वास्थ्य की जांच कराने और चिकित्सकों के परामर्श पर अमल करने का सुझाव दिया। स्वास्थ्य शिविर में रोग और जंगदा विलेज के 186 नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस अवसर पर आंखों की जांच, ईसीजी टेस्ट के अलावा 45 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका भी दिया गया।
तवांग के पर्यटन स्थलों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। मुंबई से आए पर्यटकों ने कहा है कि तवांग का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है और एक बार आने वाले लोग बार बार यहां आने की चाहत रखते हैं। उनका कहना है कि तवांग में पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ ही शांतिपूर्ण माहौल पर्यटन के लिए वरदान है। Visit. This is like a bucket list kind of a place. यहाँ आना बहुत very peaceful. Plus इंडिया की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, नया कल्चर, नए लोग, and there's a lot to learn, a lot to explore. Plus weather and nature इतना सुंदर है कि यहाँ से वापस जाने का मन नहीं कर रहा है, but unfortunately जाना पड़ रहा है। बहुत अच्छा है। Yeah, people are very nice यहाँ के, इतने sweet, इतने helpful, especially the army people. I mean, सब कुछ करते हैं, हमारी सेवा करने से लेके खाना बनाने से लेके आज उन्होंने कैफेटेरिया खोला हमारे लिए। Too many emotions, it's very difficult to put in. But one thing that people should come and visit Tawang for sure. माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल जॉइंट एक्सपीडिशन के लिए आज राजधानी ईटानगर में पर्वतारोही ताबित सोरांग को रवाना किया गया। इस अवसर पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल के अध्यक्ष ब्याबंग ताज और अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव तेची के अब्राहम मौजूद थे। समारोह के दौरान राज्य के पर्वतारोही ताबित सोरांग ने पर्वतारोहण में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और तकनीक के बारे में जानकारी दी। श्री ताज और अब्राहम ने श्री सोरांग को इस अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। आप भी भाई, ताकि आप जा रहा है तो आप गर्व के साथ जाना है, आप उसमें पेशेंस होना है। सक्सेस नहीं हुआ तो क्या, एक बार नहीं हुआ तो दोबारा करें, दोबारा तो तीसरा बार करें। तो गो ऑन स्ट्राइकिंग द सेम थिंग्स, डेफिनेटली वो आपको सक्सेस होगा। तो माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करना इट इज वेरी, एकदम हर आदमी का बस का बात है। हम लोग जितना अरुणाचल का 13-14,000 से आपको चुना है, यू आर द लकीस्ट पर्सन एंड यू शुड फील प्राउड। और आपसे तो बहुत बड़ा तो वो जो ऑनरेबल कौन होगा, ये आप महसूस करना है। सक्सेस एंड फेलियर इज डिपेंड अपॉन द गॉड। भगवान का ऊपर में भी होता है और आपका जो हार्ड वर्किंग में, आपका कार्य में भी होता है। क्लीन एंड ग्रीन दापोरिजो मिशन के तहत कल आउटडोर स्टेडियम दापोरिजो में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों ने स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने स्टेडियम के सभी हिस्सों में सफाई की और कूड़े का निपटारा किया। गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों ने लोगों से नगरीय क्षेत्र के साथ खेल के मैदान, ऐतिहासिक स्थलों और पार्क में स्वच्छता बनाए रखने की योगदान की अपील की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।